हेलो डियर स्टूडेंट, मैं केपी पलसानिया। आज की क्लास में हमारा नया टॉपिक होगा ईथर। ठीक है, क्या रहेगा हमारा टॉपिक है ईथर। इससे पहले हमने डिस्कस किया अल्कोहल के बारे में काफ़ी गहराई से, फिनोल के बारे में, और इसी चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है हमारा ईथर। अंडरस्टैंड। अब देखो ईथर होता क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे इसकी केमिकल रिएक्शन है। क्रमबद्ध देखेंगे हम सभी चीज़ों को, हर एक चीज को क्लियर करते चल रहे हैं वन बाय वन। अब देखो ईथर, स्टूडेंट के मन में नाम आते ही ख्याल आना चाहिए कि होता क्या चीज है ईथर। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सामान्य सूत्र। तो ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है, ROR-। ओके। अब यहां पे देखो स्टूडेंट, आर और जो R- हमने लिए हैं, ये क्या है, इन दोनों को बोलते हैं कार्बन समूह। कार्बन समूह। ओके। तो ईथर होता क्या है, ROR-। जब दो कार्बन समूह बीच में ऑक्सीजन से अटैच हो तो क्या होगा हमारा ईथर। अब सिंपल सी बात आ जाए कि क्या ये दोनों आर, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या दोनों आर बराबर हो सकते हैं और क्या दोनों बराबर नहीं हो सकते। समझ पा रहा हूं मैं आपकी बात को। तो नंबर 1 में कंडीशन ले रहा हूं कि जब आर और R- समान हो, R इज इक्वल R-। और नंबर 2 कंडीशन में क्या होगी, R डज नॉट इक्वल R-। ओके। ये हो गई हमारी नंबर 1 कंडीशन, ये हो गई नंबर 2। ठीक है, अच्छे से समझना टॉपिक को। अब देखो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब आर और आर दोनों कार्बन समूह एक समान हो तो इसको बोलते हैं सममित ईथर। सममित ईथर, सिमेट्रिक। सिमेट्रिकल ईथर। ओके। और जब आर और R- दोनों समान ना हो एक दूसरे के तो इसको बोलते हैं असममित। असममित ईथर, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिक ईथर, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। ओके। अब हम डिस्कस करेंगे इनके नामकरण। एक तो होता है सामान्य नामकरण और एक होता है आईपीएससी। तो एग्जाम में पूछा जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज में हो जाते हैं कि ये नामकरण ईथर का दे दिया, डाउट में आ जाते स्टूडेंट। तो बिल्कुल इजी नामकरण है, हम दोनों को समझते हैं। तो एक बार हम क्या ले रहे हैं, एग्जाम्पल। तो दोनों तरफ देखो समान होने चाहिए, आर और R- समूह। तो जैसे हमने लिया CH3O CH3। ओके। इधर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं असमित में CH3O CH2 CH3। ओके। मैं यहां जगह छोड़ रहा हूं और एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं अपन, CH3 CH2O CH2 CH3। जहां भी बीच में नामकरण के लिए जगह छोड़ रहे हैं, यहां ले रहे हैं CH3O CH2 CH2 CH3। कोई डाउट यहां तक। अब देखो सबसे पहले जो सामान्य नाम होता है और आईपीएससी में इनमें डिफरेंट देखो। सामान्य में क्या करते हैं कि दोनों एक समान है, तो क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल और ईथर। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ईथर। हमें देखते ही पता लग गया कि बीच में O है, दोनों तरफ कार्बन समूह ईथर है।
तो जो दोनों तरफ जो समूह है उनको नाम, जैसे मेथिल है तो मिथाइल, तो डाई मेथिल ईथर। दोनों समूह जैसे एथिल है तो डाई एथिल ईथर। अंडरस्टैंड? मतलब बीच में ओ देखते ही हमें आइडिया आ रहा है कि ईथर है 100%। तो एक तो होता है सामान्य नाम, सॉरी, एक होता है सामान्य नाम, सबसे पहले देखो दोनों क्या है मेथिल, तो इसका नाम सामान्य नाम क्या होगा, डाई मेथिल ईथर। ओके, इसका सामान्य नाम इधर क्या हुआ, कोई बताएगा मेरे को स्टूडेंट? हमें देखते ही ज्ञात हो रहा है कि अल्किल कार्बनिक समूह के बीच में ओ है ईथर। अब यहां पे देखो मेथिल एम से स्टार्ट होता है और यहां एथिल, एथिल होता है ई से। तो मुझे बताओ अल्फाबेट क्रम क्या होता है, पहले ई आता है, तो क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर। ओके, अल्फाबेट जरूर ध्यान में रखना अपने को, अंग्रेजी वर्णमाला। जहां देखिए इसका सामान्य नाम, दोनों तरफ क्या है, एथिल। ठीक है, तो मैं लिखने की बजाय, क्योंकि स्पेस कम बच रहा है अपने पास में, आईपीएससी भी करेंगे अभी, तो ये भी एथिल है ये भी एथिल है, तो क्या हो जाएगा, डाई एथिल ईथर। जहां देखिए क्या हो जाएगा, सामान्य नाम, जहां देखिए मेथिल लैम से, ठीक, और यहां प्रोपिल, तीन कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोपिल किने पी पे, तो MnO, तो पहले एम आता है, तो क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपिल ईथर। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो आप। सबसे पहले ईथर सामान्य सूत्र ROR' या ROR, दोनों आर क्या है, यहां पे कार्बन समूह है। अंडरस्टैंड? अब क्वेश्चन बनता है कि यदि दोनों, क्या दोनों आर समान नहीं हो सकते? बिल्कुल जी हो सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो उसको बोलते हैं सम्मित। सम्मित का मतलब समझो आप, जैसे कोई भी अपने पास में गोला है और इसको बीचों बीच से 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, सेम इक्वल बराबर एक दूसरे के, तो इस ज्योमेट्री को, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, सम्मित, बीच में से एकदम बराबर। सम्मित, सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। अब हमने एग्जांपल लिया कि ओके दोनों तरफ समान है मेथिल, तो क्या हो जाएगा, सामान्य नाम डाई मेथिल ईथर, जहां डाई एथिल ईथर। जहां अनसिमेट्रिकल में अंग्रेजी अल्फाबेट क्रम देखते हैं, तो पहले जैसे एथिल आया तो एथिल मेथिल ईथर, यहां मेथिल प्रोपिल ईथर। अब आप कहोगे नहीं मजा नहीं आया यार, क्योंकि हम अब तक पढ़ते आ रहे आईपीएससी नाम, बोलो सर ये क्या लेके आए हो हमारे लिए, तो आप भी सर क्या ही बात कर रहे हो, आप हमें कह रहे हो चूहों की दवाई लाओ मारने की, और दवाई में खुद ही चूहे हो गए, या जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, खुद ही कीड़े पड़ गए दवाई में। ठीक है, तो नो टेंशन, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं फिर से आईपीएससी। आईपीएससी में देखो क्या होता है, सबसे पहले हमें बड़े कार्बन चेन का, श्रृंखला का चयन करना है। तो यहां देखो एक ही है दोनों तरफ, किसी एक को मान लो, यहां भी दोनों सेम है, तो हम किसी एक को चेन के रूप में ले सकते हैं कार्बन श्रृंखला को। जहां देखो इस साइड 1 है, इस साइड 2 कार्बन है, तो मैंने कहा हमेशा बड़े ज्यादा कार्बनों को रिंग के अंदर लेंगे, बड़ी चेन होनी चाहिए। यहां 3 की है, कोई डाउट यहां तक? ठीक है जी। अब जो बच गया उसको बोलेंगे प्रतिस्थापी, चैन के रिंग के बाहर। और प्रतिस्थापी के साथ में हमेशा, या छोटे समूह के साथ में हमेशा क्या जोड़ते हैं, ऑक्सी। ठीक है,
और अनुलग्न के रूप में पीछे, जैसे एक है तो मिथ प्लस में ऑक्सी क्या बन गया, मेथॉक्सी। ठीक, तो यहां मुझे कोई बताएगा स्टूडेंट? यहां देखिए दो CH3 है, दोनों सेम है, तो एक को हम बड़ी कार्बन श्रृंखला में मान सकते हैं रिंग के अंदर, एक को प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी मानेंगे, उसके साथ में क्या ऐड करेंगे, ऑक्सी अनुलग्न के रूप में। तो एक कार्बन है तो एक को क्या बोलते हैं, मेथ, तो क्या हो गया, मेथॉक्सी, मेथ प्लस में ऑक्सी, मेथॉक्सी मेथेन। अंडरस्टैंड? जो हम चैन के अंदर जितने कार्बन, बड़े श्रृंखला को चैन के अंदर बंद करेंगे, उसको अपन डायरेक्ट एल्केन के रूप में लिखेंगे। समझे बात को? मैं यहां समझाना चाह रहा हूं आपको कि ROR-, इसको मैं कह रहा हूं बड़ा समूह है, ये बड़ा समूह। और मैंने कहा बड़े समूह को हमेशा किस रूप में नोट करेंगे, एल्केन। कहना चाह रहा हूं मैं, लास्ट में क्या लगाएंगे, एन। जैसे प्रोप हुआ तो प्रो प्लस में एन, प्रोपेन, एन जोड़ देंगे, एल्केन मानेंगे उसको। एल्केन में अनुलग्न क्या लगाते हैं, एन, ध्यान रखना। और ये क्या हमारे पास में छोटा समूह, तो छोटे समूह के क्या लगाएंगे, ऑक्सी। डाउट क्लियर? दो समूह होते हैं आर आर डैश, आर डैश को हमने माना बड़ा मान लिया, आर को आप बड़ा मानो तो आर के लिए क्या लगाएंगे, एल्केन, आर को बाद में लिखेंगे, क्रियात्मक समूह मानेंगे। छोटे को क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी, प्रतीक साथ में क्या लगा देंगे, प्रतिस्थापी के साथ में ऑक्सी। जैसे इस साइड आओ अब, अच्छे से समझो। जहां है देखो कार्बन एक, और जहां कार्बन है कितने, 2। चैन के अंदर देखो 2 है, बाहर 1 है, तो 2 को मुख्य कार्बन श्रृंखला मानेंगे। ओके, और इसको प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी के साथ में क्या लगाएंगे, ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। अंडरस्टैंड? जो बच गया चैन, उसके पीछे एन लगा देंगे, एल्केन। तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, तो एथ प्लस में एन क्या हो जाएगा, एथेन। डाउट क्लियर? तो क्या हो गया आईपीएसी नाम, मेथॉक्सी एथेन। यहां सेम सेम है तो मेथॉक्सी मेथेन। अंडरस्टैंड? अब मुझे आप इसका नामकरण करके बताओ। देखो दोनों तरफ सेम सेम है, एथ प्लस में ऑक्सी क्या हो जाएगा, एथोक्सी एथेन। और इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोलिए? छोटे कार्बन के पीछे छोटे समूह को प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी के साथ में क्या लेंगे, ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। 3 कार्बन है तो प्रोप, प्लस में क्या लगाएंगे, एन, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी प्रोपेन। नोट करो यहां तक। क्वेश्चन आते हैं आईपीएससी, इनको बहुत अच्छे से समझना आईपीएससी नाम को। अब मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आ रहा हूं असमित ईथर के। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब देखिए, आपको इसमें से देख के बताना है नामकरण को। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं असमित के ले रहा हूं, अच्छे से समझना। देखो इस साइड कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इस साइड कितने हैं, 3। तो बड़े समूह को हम क्या लेंगे, कार्बन श्रृंखला के रूप में मानेंगे। अब जो समूह बच गया वो क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी का नामकरण आईपीएससी में पहले करते हैं पूर्व लगन के रूप में। तो और प्रतिस्थापी के पीछे जोड़ेंगे क्या, ऑक्सी, छोटे समूह के पीछे ऑक्सी जोड़ेंगे, बिठा लेना बात को माइंड में। तो एथ है, तो एथ प्लस में ऑक्सी क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। कोई डाउट?
बड़े समूह के पहले तो कार्बन देखेंगे कितने हैं, 3 है, तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप, और इसको लिखते हैं एल्केन रूप में, तो प्रोप प्लस में एन क्या हो गया, प्रोपेन। कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लो क्वेश्चन घुमा दे, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनकी रटने की आदत होती है, बिना रटे उनका भला ही नहीं होता, ये मान लो जरा सा कोई बात घुमा दे खुद भी घूम जाते हैं, तो आपको उन स्टूडेंटों में नहीं बनना है। यहां देखिए इस साइड 3 कार्बन है, इस साइड कितने हैं, 2, तो 3 वाले को हमने लंबी कार्बन श्रृंखला माना, बची हुई शेष क्या हो गई, प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी क्या है, सेम एथ, तो एथ प्लस में ऑक्सी, छोटे के साथ में ऑक्सी, तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी, और 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोपेन। सेम सेम नाम है, लेकिन बस यहां पे बड़ा समूह इस तरफ दे दिया और यहां पे बड़ा समूह इस तरफ, तो समूह के घुमाने से कुछ चेंजेस नहीं होने वाला। अपने माइंड में बात को बिठा लो कि जो समूह बड़ा रहेगा उसको लिए उसको एल्केन मान के चलेंगे, पीछे एन लगाएंगे, समझो कार्बन श्रृंखला के पीछे, और जो छोटा समूह है उसमें कार्बन श्रृंखला के पीछे ऑक्सी, जैसे एक कार्बन है तो मेथ प्लस में ऑक्सी, मेथॉक्सी, कार्बन 4 है तो ब्यूट प्लस में ऑक्सी, ब्यूटॉक्सी। डाउट क्लियर? अब हमारा टॉपिक रहेगा ईथर निर्माण, ईथर विरचन। ओके, कहीं आपको कंफ्यूज हो तो प्रैक्टिस करना। ओके, अब हेडिंग लगाओ स्टूडेंट। ईथर विरचन, या मैं कहूं तो निर्माण। ओके, और किसी भी चीज को आपको हल्का नहीं मान के चलना है कि न्यू सेटअप स्टार्ट किए हैं, यहाँ पे क्या ही सीखने को मिलेगा, ऐसे ही सोच को लेके हाल ही में आप देख रहे होंगे अमेरिका ने ईरान को बहुत पता नहीं क्या ही समझ रखा था, लेकिन दम करके रख दिया नाक में ईरान ने अमेरिका के। तो हौसले बुलंद रखो अपने, साथ चलो मेरे, पक्का मंजिल तक चलेंगे, मेरा वादा है। अब देखिए सबसे पहले कंडीशन नोट करो, ईथर निर्माण, ईथर विरचन। अब हमें क्या करना है, ईथर का फॉर्मेशन करना है, कैसे बनता है ईथर। अब इसमें सबसे जो नंबर 1 रिएक्शन होगी, नंबर 1 डालो, अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, अल्कोहल के निर्जलीकरण। ओके, अब निर्जलीकरण को बोलते हैं क्या, डिहाइड्रेशन। साथ साथ इंग्लिश को भी लेके चलना है भाई, अंग्रेजों का जमाना आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण को बोलेंगे डिहाइड्रेशन। मैं सिंपल वे में आपको कहूं तो निर्जलीकरण का होता है जल का बाहर निकलना, ठीक है। जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें जल बाहर निकल रहा है तो हम उसको इजीली बोल सकते हैं कि किसी रिएक्शन है, निर्जलीकरण है, डिहाइड्रेशन हो रहा है भाई, जल बाहर निकल रहा है। डाउट क्लियर? अब देखिए सबसे पहले 2 कंडीशन होती है और दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना इंपॉर्टेंट। 2000 जो 27 एग्जाम होगा उसके लिए अभी से तैयार हो जाओ। नंबर 1 क्या होता है केस, कि सबसे पहले क्या होता है, हम अल्कोहल की जो रिएक्शन करवाते हैं, जैसे हमारे पास में अल्कोहल है और अल्कोहल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं अम्ल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में 140
डिग्री सेंटीग्रेड या मैं कहूं तो 413 केल्विन ताप, अपने को वो देगा 413, ठीक है, केल्विन। और सेंटीग्रेड में दे तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने के बराबर होता है? 273 केल्विन ताप। अंडरस्टैंड? जैसे ही देखते हैं रिएक्शन में तो काफी अल्कोहल होते हैं, ये तो होता नहीं है कि एक अल्कोहल होता है। तो जैसे एक और सेम अल्कोहल है, काफी अल्कोहल होते हैं, एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, तो जैसे ही इसको गर्म करेंगे 413 केल्विन ताप पे, तो यहां से क्या बाहर निकल जाता है? जल का अणु। ठीक, तो क्या बाहर निकला लास्ट में हम नोट किया? प्लस H2O। जैसे ही जल बाहर निकला, रिएक्शन का नाम क्या हो गया? डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। लेकिन हमें प्राप्त क्या होता है? देखो CH3 CH2, ऊपर O बच रहा है, ये समूह O से अटैच हो जाएगा और क्या हो जाएगा? CH2 CH3। हमें किसका फॉर्मेशन प्राप्त होगा? ईथर का। बेटा तीतर नहीं, मैं ईथर बोल रहा हूं। तीतर एक प्राणी होता है, ठीक है। अब एक और होती है बेटा सेम रिएक्शन नंबर 2, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जिंदगी का नाम ही कंफ्यूज है। आज कोई चीज मैं बता दिया तुम्हें, इतनी अच्छे से गहराई से माइंड में बैठ गई, इसको तो 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा मैं, ठीक है। जैसे मूवी में डायलॉग होता है ना, पहले बसंती का नाम याद था, फिर रूपा आ गई, फिर चंपा आ गई, कुछ दिन बाद भूल जाते कोई और ही आ गई, ठीक है। तो वही हाल होता है पढ़ाई में। आज ये रिएक्शन इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में। 10 दिन बाद पता लगता है कि ये तो उस चैप्टर में थी सर, शायद हमें उसमें लगती है सर। आइडिया लगाते हैं कि उस चैप्टर में होगी, कंफर्म भी नहीं कह पाते। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या होगा? हमने लिया बेटा ईथर अल्कोहल ले रहे हैं, ओके। और अल्कोहल के रिएक्शन क्या कर देते हैं? वही क्या लेते हैं? अम्ल कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट, और टेम्परेचर कर देते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड या 443 केल्विन ताप, बढ़ा देते हैं टेम्परेचर को। तो बेटा प्रोडक्ट देखने को मिलता है एल्कीन, ठीक है। प्लस में क्या बाहर निकलेगा? जल। मैं कहूं दोनों रिएक्शन कैसी है? डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। लेकिन हमारी टॉपिक पे जरा जाइए, हेडिंग पे क्या है? ईथर निर्माण है। तो हमें इस पे ध्यान नहीं देना है एल्कीन पे, हमें पढ़ना है ईथर कैसे बना। इतना तो ध्यान रखना है कि जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, 443 करेंगे या 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रोडक्ट प्राप्त होगा हमें एल्कीन। लेकिन हमारा चैप्टर है ईथर। तो अब हम मैकेनिज्म में आपको क्रिया विधि करके समझा रहा हूं बेटा, क्रिया विधि कर रहे हैं हम, अच्छे से समझ आए ताकि आपके। और नंबर 1 कंडीशन की, कंडीशन नंबर 1 को हम क्या ले रहे? क्रिया विधि के तौर पे। तो देखो हमने कितने अल्कोहल लिए? 2 लिए, ठीक है। अब देखो बेटा हमने डाला क्या इसमें? हमने डाला H2SO4, और टेम्परेचर क्या है हमारा? 413 केल्विन। तो अम्ल उत्प्रेरक क्या करता है बेटा? H+ ध्यान करता है। भाई अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? H+ देने की। तो ये हमें क्या दिया? H+। और इस H+ पे अटैक कौन करेगा? लोन पेयर। तो हमें क्या प्राप्त होता है? नोट कीजिए, अच्छे से समझ समझ के करो आप। ये मोलिक्यूल सेम की सेम है, देखो इसमें 2 बॉन्ड पहले से बन रहे थे ऑक्सीजन के, यहां पे और जुड़ गया। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव शोभा नहीं देता, बहुत नफरत है, देखते ही कि इसके तो गोली निकाल दो भाई, बंदूक से उड़ा दो इसको तो तुरंत। तो यहां से ये क्या करता है? कंप्लीट क्या बाहर निकल जाता है? बताइए मेरे को, कोई बताएगा? जल का अणु। तो क्या बाहर निकल गया? जल का अणु। तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा भाई,
ओके, जैसे ही लेके जाएगा यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा तो जहां पे ऑक्सीजन के पास में क्या है बेटा, लोन पेयर, ऑक्सीजन कहाँ अटैक कर देगा, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दान करेगा और कहेगा आ जाइए मेरे साथ। तो यहां देखो क्या है हमारे पास में, CH3, CH2O, O से बेटा नीचे कौन जुड़ रहा है, H, देखो H को भूल मत जाना, फिर O से कौन जुड़ रहा है, CH2 CH3। फिर वही बात आ गई कि किसी को इतना समझाया कि ये रास्ता वहां जाएगा, ये रास्ता पाकिस्तान जाएगा बेटा, और पाकिस्तान में जाते ही गोली दाग देंगे, फिर भी नहीं मान रहा हरामी, तो बताओ क्या हाल होगा, ऑक्सीजन पे दोबारा से प्लस आ जाएगा, प्लस इसको पसंद नहीं है। लेकिन कंडीशन एक है कि जो एच है, जिसने जो एच दिया था वो वेट कर रहा है कि कब से आएगा जो मैंने दान दिया। तो अम्ल उत्प्रेरक क्या करते हैं बेटा, एच दान करते हैं, और कैटलिस्ट क्या होते हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ा के अपना काम कंप्लीट करके खुद में नो चेंजेस, तो अपना एच देते हैं और लास्ट में कहेगा मुझे मेरा एच वापस भी चाहिए भाई, अपना काम निकाल ले। तो जे एच क्या करता है, चला जाता है अपने इलेक्ट्रॉन देके, जैसे ही देगा ऑक्सीजन पे क्या खत्म हो जाएगा, प्लस, प्लस खत्म हो गया, यहां से क्या बाहर निकला, एच, किस रूप में, प्लस रूप में, वापस से क्या ले लेगा, कैटलिस्ट। आफ्टर देन में कहूं किसका फॉर्मेशन होगा, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, देखिए क्या बाहर निकल रहा है, -H+, तो देखो सिंपल सा क्या हमें प्राप्त होगा, O CH2 CH3, और इसी को बेटा क्या बोलेंगे हम, ईथर। कोई डाउट, सबसे पहले हमने दो एल्कोहल के मोलिक्यूल लिए, कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट ने H+ मुक्त किया, मुक्त किया तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर देखिए अटैक करके उसको अपने से जोड़ लिया, जैसे ही जुड़ गया ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो जाएगी, 3 प्लस आ जाएगा, प्लस शोभा नहीं देता। अब क्वेश्चन आता है बेटा आपके माइंड में कि सर यहां तो आपने H बाहर निकाला, ओके जी प्लस आया, तो यहां सर आपने H2 निकाला, तो बेटा केमिस्ट्री का रूल होता है यदि कोई गैस बाहर निकलना चाह रही है तो गैस को निकालेंगे, क्योंकि गैसें सभी अपने आप में स्वतंत्र होती है। इसी तरह से जल का भी अपना स्थायित्व होता है, अरे समझ रहे हो ना, जल को तो जल ही कहेंगे, तो जल बाहर निकलना चाह रहा है, स्थायी होता है जल, तो बाहर निकल जाएगा। कैटलिस्ट ने एच दिया था, एच इसको वापस भी चाहिए, तो नोट करो अच्छे से, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन नोट करो नंबर 1 की मेरे साथ साथ, पहले 1 उतारो फिर उसकी डेफिनेशन लिखो कि जब अल्कोहल की रिएक्शन अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर कराई जाए तो अभिक्रिया के दौरान ईथर का निर्माण होता है तथा जल का निष्कासन होता है, इसलिए इसे अल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अंडरस्टैंड। नंबर 2 में नोट करो, जब अल्कोहल की रिएक्शन अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर कराई जाए तो अभिक्रिया के दौरान एल्कीन प्राप्त होता है मुख्य उत्पाद तथा जल का निष्कासन होता है। ओके, एल्कीन में कहूं तो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, नीचे जो क्रियाविधि है बेटा नंबर 1 की है, तो नंबर 1 करना, उसके बाद डेफिनेशन मैंने कहा जो, उसके बाद में क्रियाविधि, फिर नंबर 2 समझ समझ के अच्छे से नोट करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी स्टूडेंट को।
ओके। अब देखिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट केस है, मैंने कहा जो भी हम तैयारी करा रहे हैं बेस्ट लेवल की करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को लेके आप भूल जाओ, कोई भी डाउट को लेके। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं। देखो अपने को क्वेश्चन दे दे कि मान लो टेम्परेचर को कर दो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखो क्या किया उसने, उसने किया कि CH3 CH2 नंबर 3 कंडीशन OH, और वो वहीं ले ले कैटलिस्ट क्या है H2SO4, और टेम्परेचर कर दे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस कंडीशन में जो बेटा हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है सल्फोनिक अम्ल, और सल्फोनिक अम्ल प्रोडक्ट क्या होता है SO3H। तो देखो क्या कनेक्ट हो जाएगा CH3CH2O जिसको क्या बोलेंगे सल्फोनिक अम्ल। ओके बेटा। नंबर 4 जो कंडीशन होती है, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं हम। अब वो कह दे कि बताइए 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे क्या होगा। तो जैसे ही उन्होंने रिएक्शन करा के देखी अल्कोहल की, तो क्या प्राप्त हुआ बेटा, अभिक्रिया के दौरान प्राप्त हुआ SO3H, ठीक है। और इसको बोलते हैं, एक H नीचे है बेटा, जे हमें प्राप्त हुआ इसको बोलते हैं लवण। लवण की जैसे ही फिर टेम्परेचर देके रिएक्शन कराएंगे, आफ्टर देन क्या प्राप्त होगा, निर्जलीकरण से रिएक्शन के दौरान हमें क्या प्राप्त होगा, ईथर, ठीक है। तो जल कणु बाहर निकल जाएगा, SO3H लवण भी बाहर निकल जाएगा टूट के, तो फिर से हमें क्या इसकी प्राप्ति होगी, ईथर की। तो नंबर 1 कंडीशन की जब अल्कोहल की अभिक्रिया तो 413 पे कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ईथर, और जब किस पे कराएंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन 0 डिग्री पे करवाएंगे तो पहले किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, हमें लवण देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखना अच्छे से। याद कैसे करोगे हमेशा के लिए कि अल्कोहल और 413, एक 443, तो 13 छोटा है, लेकिन ईथर में देखो लंबी चेन बनती है। तो जब टेम्परेचर कम लेंगे तो प्रोडक्ट लंबा बनेगा, ओके। और जब 443 लेंगे, टेम्परेचर ज्यादा लेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन, छोटा, ठीक है। अब आप कहो एल्कीन में सर वहां जल कहां से निकला, तो देखो हमने ऐसे लिया था बेटा, OH था, ठीक है, 443 H2SO4। तो देखो H जो होता है ना वो एक यहां से निकलता है, यहां से H और यहां से OH, HOH, तो यहां बॉन्ड फिर एक हो गया, यहां पे बॉन्ड और यहां पे बॉन्ड। तो क्या प्राप्त होगा हमें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नोट करो दोनों केसेस को भी, स्क्रीनशॉट मार लो। ओके। नंबर 2 है हमारी बेटा ईथर निर्माण की विधि, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हल्के में तो लेना ही नहीं है। देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि जो मैं बता दूंगा 100% वहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं लेता कोई टीचर, और जो लेता है कई कई बार देखा होगा अपने, टीचर ही सोचता है, ऐसे कहते हैं फिर ऐसे टीचर की बाहर से आ गया यार, क्योंकि उनकी जुबान कट जाती है। अब देखो जो नंबर 2 है हमारी, वो है विलियमसन ईथर संश्लेषण। अच्छे से समझना है, तो सबसे पहले तो डेफिनेशन नोट करो कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराई जाए तो अभिक्रिया के दौरान ईथर का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या लिया, हेलो एल्केन, जैसे हम ले रहे हैं कोई भी हेलो एल्केन CH3CH2Cl, ओके। अभिक्रिया करवा रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड, ये क्या हो गया हमारा सोडियम एल्कोक्साइड।
एल्कोक्साइड। ओके, ये क्या हो गया हमारा हेलो एल्केन। तो बेटा देखो होता क्या है, यहां से तो Cl बाहर जाएगा और यहां से Na, तो क्या बाहर निकलेगा, NaCl। और प्रोडक्ट हमें क्या प्राप्त होगा, CH3O CH2 CH3, जिसको क्या बोलते हैं, ईथर। बेटा मैं कह रहा हूं 100% चांस आने के, क्यों है, उल्टा सिस्टम है दुनिया का, समझ रहे हो। यहां देखो ऐसा नहीं हो रहा कि लड़का बारात लेके लड़की घर जा रहे हैं, यहां ऐसी कंडीशन हो रही है, लड़की आ रही है भाई दौड़ी दौड़ी कि मैं चल रही हूं, चलो 7 समुंदर पार तुम्हारे। तो कंडीशन क्या हो रही है, देखो समझो भाई, हमने Cl को निकाला बाहर, यहां से Na को, तो क्या जुड़ना चाहिए, CH3 CH2 पहले आना चाहिए, और फिर कौन जुड़ेगा, और फिर CH3, लेकिन हो उल्टा रहा है, पहले ये आ रहा है फिर बाद में ये आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं है ना डाउट की बात है। अब ऐसा हुआ क्यों, उसको समझते हैं अपन। तो उसके लिए क्या करते हैं केमिस्ट्री में, क्रिया विधि। भाई कुछ तो कंडीशन होगी, पहली बार हमने देखा कि लड़की जा रही है बारात लेके, तो कुछ तो होगा ना, फर्क है, बदलाव। ऐसे कैसे चली जाएगी लड़की बारात लेके, समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं बेटा। तो हमने क्या लिया, ONA। जैसे ही ब्रेक कराएंगे क्या Na+ के रूप में बाहर निकलेगा, तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, CH3O-। और O- क्या है बेटा, नाभिक रागी, न्यूक्लियोफिलिक। प्लस में क्या बाहर निकलेगा, Na+। अब नाभिक रागी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अधिकता वाले को क्या चाहिए, कम वाला, मतलब ज्यादा है धनी आदमी है भाई, इसको अब गरीब चाहिए प्यार करने वाला, मतलब तलाश रहा है प्यार प्रेमी को, अपने प्रेमी को, कहां खो गया। तो ये क्या करेगा, दूसरा इसके पास में क्या है, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन में देखो बेटा क्या होता है, और हमारे पास में क्या है, नाभिक रागी है यहाँ पे। ओके, ध्यान में रख रहे हैं बेचारे को, एक बार बार याद भी दिला रहा है भाई, भूल मत जाना, ठीक है। तो यहां से देखो कौन बाहर निकल सकता है आसानी से, Cl-, क्योंकि क्या है, अच्छा निर्गमित समूह Cl। और यहां से क्या था पढ़ा Na, तो क्या बाहर निकल जाएगा, NaCl। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि ये जो नाभिक रागी है ये कैसा अटैक करता है, पश्चाक्रमण। पश्चाक्रमण मैं कहूं तो बैक साइड अटैक, ठीक है, बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक करेगा तो पहले खुद आएगा, समझ रहे हो ना। तो क्या हो जाएगा, CH3O, और क्या हो जाएगा, CH2 CH3। तो जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना है, छोटे समूह के साथ में हमेशा एल्कोक्साइड लेना है, ओके। और जो बड़ी चेन आएगी उसके साथ में लेना है हेलो एल्केन, मतलब हेलोजन। दूसरी बेटा बात क्या ध्यान रखनी है कि जो हमेशा रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, देखो बैक साइड अटैक अच्छे से याद करो, किसमें होता है, हमें पता होगा अच्छे से किसमें होता है, SN2 में। तो अभिक्रिया किससे मिलती जुलती है, SN2 अभिक्रिया, नाभिक रागी, ओके। क्योंकि वहीं वहां पे क्या देखने को मिलता है, बैक साइड अटैक। अब ये किस कंडीशन में होती है, इस कंडीशन में क्या होता है, 1 डिग्री हेलो एल्केन, उसके बाद में 2 डिग्री RX हेलो एल्केन, और फिर दी जाती है 3 डिग्री हेलो एल्केन। जो 2026 RBSC हिंदी मीडियम बेटा, उसमें यह क्वेश्चन आया था कि SN2 अभिक्रिया के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखिए, नोट छांटिए, मतलब आपको समूह दे रखा था, तो बढ़ते क्रम में मतलब पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री हेलो एल्केन। ओके, आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं। अब हमारा कल का जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, वो रहेगा ईथर की रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव।